वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, कई दिनों के बाद जाकर मार्केट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और इसी तेज़ी के चलते निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या मार्केट में तेज़ी आ चुकी है या फिर गिरावट का दबदबा अभी भी रहेगा। इस सवाल का जवाब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही दे देता हूं। देखो, जिस हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स अभी चल रही है, जिस सिचुएशन में चल रही है, गिरावट तो कंप्लीट हो चुकी है। पहली बात समझो, उतनी बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं बची। अब यहां पर दो ही सिचुएशन हो सकती है मार्केट के पास। पहली सिचुएशन की एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ खींच जाए, एकदम से भाग जाए ऊपर की तरफ। दूसरी सिचुएशन ये है कि यहां पर कोई पैटर्न डिजाइन करे, उसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाए। पैटर्न का मतलब क्या है कि ट्रायंगल से पैटर्न बना दे, वेजेस बना दे, रेड ट्रैप बना दे, या फिर और तरह के कोई पैटर्न बना दे, यिंग यांग कॉन्सेप्ट लगा दे। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न बना सकती है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना दे, तो उसके बाद फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। फाइनली उतनी बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं बची है, इस बात को समझो। हाँ, हो सकता है कि इंट्राडे बेसिस पर थोड़ी मोटी मार्केट ऊपर नीचे होती हुई देखने को मिल जाए, बट इंडिकेशन ये मिल रहा है कि शीघ्र ही तेजी आ सकती है। 3 दिन पहले भी ये बात बोली थी, अब भी ये बात बोल रहा हूँ कि तेजी के संकेत यहाँ पर जोरदारी से मिल रहे हैं। आज फाइनली अच्छी खासी तेजी आई है बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली। ठीक है, निफ्टी तो थोड़ा मोटा ऊपर के लेवल से नीचे गिर गई थी। पहले अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर ऊपर के लेवल से वापस नीचे खिसक गई। ठीक है, बट पॉजिटिविटी का संकेत अभी भी मार्केट में बन रहा है। ओके, लेकिन एक बढ़िया सा धाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल 4 चीज़ें, और उसके हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे। तो इन 4 चीज़ों में दोस्तों, सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। और चौथे नंबर पर अपने फेवरेट निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे। और साथ में दोस्तों स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खतरनाक, फैंटेस्टिक, एक नंबर की होने वाली है। पूरा जरूर देखें, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ। FIDI डाटा को देख लेते हैं। 14 तारीख का डाटा आ चुका है। कैश मार्केट की बात करूँ तो FI वालों ने फिर से बिकवाली ठोक रखी है 8,132 करोड़ रुपए की। DI ने यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी की हुई है। तो ऑल ओवर जो डाटा आया टोटली फ्लैट आया है। ठीक है, हाँ, इस डाटा के हिसाब से हम इतना देख सकते हैं कि जैसे ही 9:15 पर मार्केट कल के दिन ओपन होगी, तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी मोटी नेगेटिव रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन की बात नहीं कर रहा। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। और आज की ताज़ा खबरों की अगर बात करें तो इंडिया विक्स 3.3% इंक्रीज हुआ पड़ा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव है ओपनिंग के साथ में। ठीक है, FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, आपको मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है फिर से। ठीक है, पिछले 3 महीने के अंदर कंपनी ने किस हिसाब से अपना प्रॉफिट किया है, नुकसान किया है, वो डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंजल 1 क्वार्टर 3 के रिजल्ट पेश हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप देख सकते हो जस्ट ओनली। इसके अलावा HCL टैग के रिटेल इन्फ्लेशन अपडेट आ चुकी है। मार्केट सेल ऑफ, ये आज की कुछ अपडेट थी। और रुपए हिट्स रिकॉर्ड लो, ये आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है, देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक, फरवरी के 1 तारीख को बजट पेश होना शुरू हो जाएगा, और बजट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह रहेगी मैं आपको पेश कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बस। इंडिया विक्स है और FI कंटिन्यू सेलिंग है, और इसके अलावा दोस्तों एंजल 1 कुछ कंपनियों के रिजल्ट है। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड सर्विस नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। जो स्विंग ट्रेडर्स है और इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। HDFC बैंक का 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, और HDFC बैंक के अंदर एक N टाइप का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, पहले सप्लाई आई, उसके बाद सप्लाई आई, ये इतना ही पैटर्न है, इतना ही पैटर्न है ये। सप्लाई देन सप्लाई, उसके बाद बीच में डिमांड, फिर यहाँ पर डिमांड, और ये सेंट्रल एरिया है। मार्केट ने कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, जस्ट इतना का इतना पैटर्न, ये यहाँ से लेकर के
अब ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई आ रही है ये डबल सप्लाई आ रही है इसकी, पहले जितनी सप्लाई आई उसके बाद एक्स्ट्रा सप्लाई आई, टोटल सप्लाई यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने लिखा हुआ है 1717 रुपये पर। पहले बताया था कि जब यहाँ तक था, यहाँ पर था HDFC बैंक का स्टॉक, मैंने यहाँ पर बताया था आप सभी को कि 1717 तक आ सकता है, आ गया। अब यहाँ पर फिर मैंने बताया था कि 1639 का टारगेट बैठ रहा है, 1639 तक मोमेंटम देखने को मिल गया। अब मैंने कल आप सभी को बताया था, आज भी बता देता हूँ कि अगर ये लाइन को क्रॉस कर देती है मार्केट, ये HDFC बैंक का स्टॉक अगर इस लाइन को क्रॉस कर देता है, लो स्विंग को क्रॉस कर देता है, इस लो स्विंग को, ये 1630 रुपये के आसपास क्रॉसिंग हो जाती है, तो यहाँ पर अगला टारगेट ये वाला बैठ जाएगा 1558 का, समझ रहे हो, क्योंकि डिमांड डबल हो जाएगी, टोटल डिमांड डबल हो जाएगी। अब मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर दे तो हम डाउनफॉलिंग के बारे में सोचेंगे, और अगर अपसाइड मोमेंटम में इस लेवल को क्रॉस कर दे तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। 1639 से लेकर के ये कहाँ पर गया हुआ है आप देख सकते हो, 1639 से 1655 पर गया हुआ है, लगभग 16-17 पॉइंट मिले हैं आपको, 16-17 रुपये का मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, इसके ऊपर ही मैंने खरीदारी बताई थी आप सभी को, अगर आपको याद हो तो, अपने एनालिसिस के हिसाब से। अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहती है, बढ़िया कैंडल डिजाइन होती है, तो अगला टारगेट डायरेक्ट ये वाला रहेगा। ठीक है, 1717 रुपये का, जी हाँ बिल्कुल 1717 रुपये का टारगेट है अगला। और उससे पहले अगर थोड़ा मोटा रिजेक्शन वगैरह यहाँ पर ले सकती है तो वो 1688 का है, बट टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1720 रुपये के आसपास का होगा। और अगर यहाँ पर कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर क्रॉसिंग कर देती है तो फिर ये टारगेट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, कल वाली कैंडल और नोटिस करनी है। ठीक है, कल वाली कैंडल अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग होती है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, और अगर यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाती है, कल वाली कैंडल क्रॉसिंग कर देती है, डाउन साइड में नेगेटिव क्लोजिंग कर देती है, तो ये वाला टारगेट मोमेंटम के लिए रहेगा। ओके, अगला स्टॉक है ONGC। टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ऐसे करके ये एक पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा ब्लू रे का पैटर्न है ये, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी की उतनी है, सप्लाई उतनी की उतनी है। अब यहाँ पर सप्लाई में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की साजिश हो रही है। एक बार जैसे इस लेवल को क्रॉस कर देगा, 280 रुपये लेवल को क्रॉस कर देगी मार्केट, ये ONGC ऊपर की तरफ भाग जाएगा, दागड़ डिमांड हमें देखने को मिलेगी, ये वाली डिमांड यहीं पर जागृत हो जाएगी और अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब हाल फिलहाल देख सकते हो, मैंने कल क्या बताया था आप सभी को कि 252 के लेवल को अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पर अगला जो लेवल बैठेगा वो इस ट्रेड लाइन का बैठेगा, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए आ सकती है। ठीक है, टोटल ये वाली सप्लाई चाहिए और ये वाली सप्लाई आनी चाहिए। अगर इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया यहाँ कहीं पर, अब यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, जैसे इस लेवल के ऊपर निकलेगी हम ऊपर की तरफ मोमेंटम हासिल करेंगे, समझ रहे हो। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है, जैसे कि ये डिमांड यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, उतनी ही डिमांड हमें आगे देखने को मिल जाएगी, समझ रहे हो। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा 267 का क्रॉसिंग हो जाए, और उसके ऊपर हमें जो मोमेंटम देखने को मिलेगा लगभग ये 294 तक का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा फिर। ठीक है, कितने रुपए से, 294, ये 267 रुपये से 294 रुपये तक का मोमेंटम। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट इसके लिए पहले इसको इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा 267 रुपये के लेवल को। अगर ये वापस कल के दिन 252 रुपये के लेवल के नीचे खिसक जाता है तो फिर इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया धाकड़ फैंटास्टिक कैंडल बनी है, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अब ये दोनों कैंडल मिल करके पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे मार्केट अब यहाँ से पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि मैंने कल आपको कौन कौन से लेवल बताए थे। देखो, साफ साफ क्लियर करके बता देता हूँ, जो लेवल बताए थे बिल्कुल पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने क्या बोला था आप सभी को, मैंने ये बोला था कि भाई 48,100 के अगर नीचे निकलती है, इस लेवल से अगर नीचे निकलती है तो हम पुट साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं सोचेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट 48,263 के ऊपर निकल जाती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर निकल जाती है, तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और अगला जो टारगेट रहेगा अपना वो ऊपर की तरफ रहेगा, ये रहा 48,600 का टारगेट मैंने आप सभी को बताया था, ये वाला। और इस लेवल के ऊपर निकल जाती है तब भी मैंने सी साइड के बारे में ही आपको बताया था। ना यकीन आए, पिछली वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, उस वीडियो को देख सकते हो। हालांकि मैंने सेंटीमेंट नेगेटिव बताया था, बट ट्रेड जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए लेवल दिए थे तीनों की तीनों,
और तीनों की तीनों काम करके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट अब यहाँ से पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, वो रीज़न क्या है, रीज़न बता देता हूँ आप सभी को। देखो, मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपने पिछला स्ट्रक्चर सोल्व कर लिया, अगर आपने ये पिछला स्ट्रक्चर सोल्व कर लिया तो आप आगे का प्रेडिक्शन आसानी से कर पाओगे कि मार्केट क्या करने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया कि मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एमएमसी, मिरर्ड मार्केट कॉन्सेप्ट। ऊपर जो पैटर्न बनाई थी बैंक निफ्टी, नीचे भी वही पैटर्न बन रहा है। कैसे? जैसे कि मार्केट ऊपर गई, देन साइडवेज हुई, फिर ऊपर वापस चली गई। अब यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ है। मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिर गई। कुछ पैटर्न वैसा ही दिखाई दे रहा होगा आपका कि ऐसे गई, ऐसे हुई, फिर ऐसे नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे। ये अपसाइड मोमेंटम में जाते समय है और ये नीचे गिरते समय है। पैटर्न वही डिट्टो सेम टू सेम मार्केट कॉपी कर रही है, जो ये वाला पैटर्न है ना, इसी को कॉपी कर रही है। अब ये दोनों पैटर्न कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि ये मिरर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट है। मिरर्ड मार्केट के अंदर क्या होता है, बीच में एक ट्रेड लाइन ऐसे गुजारी जाती है, ठीक है। मिरर्ड का मतलब होता है शीशा, और शीशे, मान के चलो कि ये कोई शीशा है, शीशे से बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है और शीशे के अंदर देख रहा है, तो शीशे के अंदर जो वर्चुअल आदमी है, ठीक है, वो असलियत में नहीं है बट वर्चुअल में है, लेकिन वैसा ही दिखाई दे रहा है, और बाहर रियल में है। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी, जो ये पैटर्न है वो रियल में है और ये अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। ओके, और ये अब जाके कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देखो ध्यान से कि जितनी सप्लाई यहाँ पर आई, ये वाली सप्लाई, फिर सेंट्रल एरिया, फिर उसके बाद टोटल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर मार्केट यहाँ पर इसने शूटिंग स्टार बनाया और इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जितनी डिमांड आई, जितनी ऊपर गई, साइडवेज हुई, फिर उतनी ही ऊपर गई थी, नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर उतनी नीचे गिरी जितनी पहले नीचे गिरी थी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे गिरी हुई है। ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा है, डाउनफॉल का है। ओके, और वॉल्यूम बूस्ट के अंदर ये थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रही है। अब पहले मार्केट ने ये शूटिंग स्टार बनाया और ये इन सभी साइडवेज कैंडल्स के अंदर टॉप पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पर है इन साइडवेज के अंदर। तो गिरा कौन रहा है मार्केट को? शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार जो है ये सुपीरियर नहीं है, ये इन्फीरियर है। इन्फीरियर वो होता है जो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद वैसा ही एक और कैंडल, वैसी ही एक और कैंडल बने, तब उस पर विश्वास किया जाता है। अब ये सेंट्रल एरिया पर बना हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो इन सभी कैंडल को नोट करो, कर लिया, कोई इतना बढ़िया शूटिंग स्टार नहीं है ना। ये शूटिंग स्टार आया सेंट्रल एरिया पर। अब दोबारा से अगर ये शूटिंग स्टार आता है तो ये आ गया दोबारा से यहाँ पर शूटिंग स्टार। क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये सुपीरियर है। अब अगर ये सुपीरियर है तो मार्केट के लिए पॉजिटिविटी का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, समझ रहे हो, ये पॉजिटिविटी का काम करेगा मार्केट के लिए। अब यही मार्केट को उठाएगा। इसके साथ पॉजिटिव कैंडल आ चुकी है। अब हो क्या सकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इन्फीरियर सुपीरियर के बारे में बता चुका हूँ। ये इन्फीरियर है, गिराने वाला काम करता है। ये सुपीरियर है, ये भी गिराने वाला काम करता है। बट अब ये सुपीरियर बन चुका है तो ये अब उठाएगा, क्योंकि सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है दोनों जगह। ओके, अब ये अगर उठाएगा तो यहाँ पर थोड़ा मोटा झोल कर सकता है, क्योंकि अगर इन तीनों कैंडल्स को अगर हम मिला के देखें तो मॉर्निंग स्टार बन चुका है, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। कुछ वैसा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स ले ले, लेकिन उससे पहले हो सकता है थोड़ा मोटा टाइम यहाँ पर बिता दे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गई थी, फिर साइडवेज हुई, फिर ऊपर गई थी, तो टॉप पर इसने एक छोटा सा एम बनाया था, फिर नीचे गिरी थी। अगर हम ऐसे देखें कि ये एक एम है, टोटल बहुत बड़ा एक एम है, ये टोटल एक एम है, तो यहाँ पर डब्ल्यू बनना चाहिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, समझ रहे हो, तभी डब्ल्यू डिज़ाइन होगा। लेकिन इस डब्ल्यू के अंदर कन्फ्यूज़न क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू बना दिया, डब्ल्यू के अंदर ही, और यहाँ पर ऐसे करके मोमेंटम आएगा। हो सकता है कि यहाँ पर भी छोटा डब्ल्यू डिज़ाइन कर दे मार्केट, बट सेंटीमेंट यहाँ से पॉजिटिव होंगे ही होंगे, इंडिकेशन मिल चुका है। तो हाल फिलहाल आपको जो लेवल नोट करना है, अब ध्यान से सुनो, जो लेवल आप सभी के लिए रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। सबसे पहले तो इस लेवल को नोट कीजिए आप सभी हैं, हाँ, 47,894 का लेवल नोट करना है आप सभी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कौन कौन से लेवल थे, ये कल बता दिए थे, ये तो लग गए मार्केट के अंदर। अब इसका मिड पॉइंट हमें लेना है, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है ना, इसके अंदर बॉडी बहुत बड़ी है, होल्डिंग वॉल्यूम बाइंग साइड का बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है तो इसका 50% एरिया मैं यूज करूँगा, जो कि पड़ेगा लगभग लगभग इस टोटल डिमांड का 50% एरिया यहाँ कहीं पर पड़ रहा है 48,504 पर। अगर ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आती है तो 48,500 तक आ सकती है। और यहाँ पर आने के बाद अगर ये ऐसे करके ऐसे हो जाए तो हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, वरना ट्रेड नहीं लेंगे पुट साइड की। समझ रहे हो? अगर ये यहाँ से आकर के वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो यहाँ से ऊपर की तरफ ही ट्रेड मिलेगी आपको। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगी, किस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर 48,731 के लेवल के ऊपर निकलेगी, फिर से हमारी सी जेड की तरफ ट्रेड के बारे में हम सोच सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आप सभी के लिए इस पिछली कैंडल का मिड पॉइंट। टोटल लगभग लगभग ये यहाँ कहीं पर पड़ेगा, कहाँ गया यार, लगभग लगभग यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि इस कैंडल का हमें मिड पॉइंट चाहिए जो कि यहाँ कहीं पर पड़ रहे हैं 49,066। तो ध्यान से देखो, अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए आती है 48,500 तक पहुँचती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, नीचे गिरने दो, हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। डाउन साइड की तरफ ट्रेड कब रहेगी, जब मार्केट ऐसे करके ऐसे कर देगी इस लेवल पर, और जैसे क्रॉसिंग करेगी वैसे ही हमारी पी साइड की तरफ ट्रेड रहेगी, बट एज स्कैल्पिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पर आकर के वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए या फिर थोड़ी मोटी नीचे गिरने के बाद डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चले, तो जैसे ही 48,730 के ऊपर जाती है तो हम ऊपर सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं। पहले इस कैंडल के 50% तक, यानी कि 49,066 तक का हमारा टारगेट रहेगा। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ तक का 49,400 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। कोई सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब एक बार हम इसे 15 मिनट में और देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है आज के दिन। कल शूटिंग, क्या कहते हैं इसको, शूटिंग स्टार कह रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल से पैटर्न बना था, कल नहीं कई दिनों से ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है। तो कल इसका फेक ब्रेकडाउन आया नीचे की तरफ, फिर वापस मोमेंटम में चली गई, फिर एक एन टाइप का पैटर्न बनाया, ये बता रखा है मैंने, ठीक है। अगर इसको टोटल को पैटर्न को मानने की ये डाउनफॉल के अंदर है तो यहाँ से उठना चाहिए था, उठ गई, ठीक है। और हो सकता है कि अब थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखाए, वही 50% एरिया तक, क्योंकि जितनी डिमांड आई फिर छोटी सी सप्लाई आई, सप्लाई कम हो गई, फिर डिमांड आई, फिर सप्लाई और कम हो गई, फिर से डिमांड देखने को मिल रही, तो सप्लाई देखते हैं। अगर इस बार भी सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड एकदम से हावी हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही बढ़िया पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है हमारे लिए, और मोमेंटम भी कुछ खास देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमारे लिए। ये किया, देन ये, और ये थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, शायद थोड़ा गलत कर दिया। ये ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे करके, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। तो इस लेवल से ये लगातार नीचे गिर रही है, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर इस लेवल पर आई, फिर इस लेवल पर, ऐसे करके पहला मूव फेक किसी भी साइड आ जाए, ऊपर की तरफ आएगा तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाएगी। और अगर पहला मूव डाउन साइड की तरफ आता है फिर दोबारा अपसाइड मोमेंटम में जाएगी, फिर डाउन साइड की तरफ फिर से आ जाएगी, यानी कि एन टाइप का पैटर्न वही है जो मैंने पहले आपको बताया था। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। ओके, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी 23,176 के लेवल पर ठीक ठाक क्लोजिंग है। पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई लेकिन वापस दोबारा से नीचे गिर चुकी है। तो यहाँ पर देखोगे, मैं मेरे हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो देखो, टोटल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है भाई। जितना नीचे गिरी, साइडवेज हुई, उतना ही नीचे फिर से गिर चुकी है। टोटल सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, बाइंग जोन एरिया तैयार हो रहा है, यहीं से मार्केट को उठना चाहिए। अब सिंपल लॉजिक ये है, ठीक है। तो डब्ल्यू बना के ऐसे कुछ उठना चाहिए, ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी ऐसे गुजर रही है। ओके, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बता करके। अब देखो, जो ये मैंने जोन बनाया हुआ है ना, ध्यान से देखो, ये वाला जोन है ना जो 22,000, जो भी ये लिखा हुआ मैंने 22,987 के आसपास का, ये जोन वो है जो जहाँ से मार्केट को उठना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी मोटी पॉजिटिविटी आ रही है तो आने देते हैं, यहाँ पर मार्केट थोड़ा मोटा समय बिता सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइंग जोन एरिया यही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक ट्रेड लाइन और गुजारना चाहूँगा यहाँ से, जो कि कुछ ऐसे करके होगी, कुछ ऐसे करके, ठीक है।
तो इस ट्रेड लाइन को जैसे क्रॉस करती है मार्केट कैसे भी करके ऊपर की तरफ है, तो वैसे ही मोमेंटम ऊपर की तरफ चला जाएगा हमारा, और ये बाइंग जोन एरिया है। तो एज ए ट्रेडर हमें क्या प्लान करना है यहाँ पर वो देखो। अब इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। तो अब अगर यहाँ पर कल फिर से इस कैंडल के ऊपर मार्केट निकलती है, यहीं लेवल बैठेगा 23,199 का, इस लेवल के ऊपर निकलती है तो अगला लेवल जो बैठेगा वो हमारे लिए 23,343 का रहेगा, ठीक है। और अगर इस लेवल के लो को तोड़ देती है, अपने आप की लो को तोड़ देती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस लेवल तक ये 22,987 तक फिसल सकती है, ठीक है। बट वही बात है कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई प्राइस एक्शन बनाए, समझ रहे हो, क्योंकि बाइंग जोन एरिया यहीं है, यहीं पर फ्लैक्चुएशन कर सकती है अब मार्केट। और यहाँ पर फिर से हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा डब्ल्यू बना दें यहाँ पर ऐसे करके, और या फिर ये डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश करें, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है सप्लाई, टोटल सप्लाई। इंपॉर्टेंट लेवल ये नोट कर सकते हो आप सभी। और 23,400 लगभग 500 के लेवल को अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पर फिर से हम ऊपर की तरफ का मोमेंटम कैप्चर करेंगे। तो ये है हमारा टोटल मोमेंटम ऊपर की तरफ का। और आज के दिन देखोगे तो थोड़ा मोटा मोमेंटम आया, बाकी मार्केट थोड़ी साइडवेज ही चली है। यहाँ पर डिमांड आई, फिर सप्लाई आई, फिर मार्केट में कुछ खास डिमांड नहीं आ पाई, ठीक है। यहाँ पर डिमांड आई, सप्लाई कंटिन्यू ही, फिर डिमांड आई, उसके बाद सप्लाई देखो कितनी का, ये मामूली सी सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिमांड आ रही जैसे क्रॉस करेगी तो यहाँ पर मोमेंटम हमें दाकड़ देखने को मिलेगा, जी हाँ। बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर, सिंपल वे में मार्केट चल रही है। बस ये बाइंग जोन ध्यान रखना, बाइंग जोन एरिया, इट्स कॉल्ड ए बाइंग जोन एरिया। बाकी इंट्राडे बेसिस पर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, और ये था अभी निफ्टी का एनालिसिस। इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, सप्लाई टोटल कंप्लीट हो चुकी है, बाइंग आनी शुरू हुई है, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बाइंग आनी शुरू हुई है। यहाँ पर थोड़ा फ्लैक्चुएशन करें या फिर डायरेक्ट कोई पॉजिटिव कैंडल देकर के सेगमेंटम में निकले मार्केट। अभी यही सिचुएशन बैठी हुई है, कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं है अब, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें।